ईंट भट्ठे में काम करते समय उस आदमी को जमीन में दबा हुआ एक सुनहरा हीरा मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, उस हीरे के अंदर से दो तेज रोशनी की लकीरें निकलीं और सीधा उसकी आंखों में समा गईं। अगले ही पल उसके अंदर चीजों की असली कीमत जानने की शक्ति आ गई। उसकी नजर सामने रखी एक ईंट पर पड़ी जिसकी कीमत सिर्फ कुछ सेंट थी। लेकिन तभी घास में छिपी एक लकड़ी पर उसकी नजर गई। वो बिजली गिरने से जली बेर की लकड़ी थी जिसकी कीमत पूरे 10 लाख डॉलर थी। उसने तुरंत वो लकड़ी उठा ली। अब उसे अपने ठेकेदार की गालियां और बेइज्जती सहने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने उसी समय काम छोड़ दिया और उस लकड़ी को बेचने के लिए एंटीक मार्केट की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वह एक सड़क किनारे लगे पुराने सामान के स्टॉल के पास रुका। तभी उसे स्टॉल पर रखा नीले सफेद रंग का एक चीनी मिट्टी का जार दिखाई दिया। वो मिंग राजवंश का असली खजाना था जिसकी कीमत पूरे 30 लाख डॉलर थी। लेकिन उसने सीधा जार नहीं उठाया बल्कि पास रखा एक साधारण कटोरा उठाकर दुकानदार से उसका दाम पूछा। दुकानदार घमंड से बोला, ये 5000 डॉलर का है। आदमी मुस्कुराया और बोला, ये तो नकली है, इसे तुम इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? दुकानदार घबरा गया और उसे रोक लिया। कुछ देर मोल भाव के बाद आदमी ने असली नीले सफेद जार को सिर्फ 100 डॉलर में खरीद लिया। इसके बाद वह एंटीक दुकान पहुंचता है। वहां का क्लर्क उसे गरीब समझकर बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी पीछे खड़े एक बुजुर्ग एक्सपर्ट मास्टर चेन एक नजर में समझ जाते हैं कि ये दोनों चीजें असली हैं। वह बिजली से जली बेर की लकड़ी की कीमत 12 लाख डॉलर लगाते हैं और जार की कीमत 28 लाख डॉलर बताते हैं। आदमी साफ शब्दों में कहता है, इससे कम में मैं नहीं बेचूंगा। मास्टर चेन समझ जाते हैं कि इसे सस्ते में खरीदना नामुमकिन है, इसलिए वह मौके पर ही 40 लाख डॉलर ट्रांसफर कर देते हैं और कहते हैं, आगे जो भी खजाना मिले सीधे मेरे पास लाना। इसके बाद आदमी एक बांस की टोकरी लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ता है। वह अपनी आंखों की शक्ति एक्टिव करता है और तभी हर पत्थर, हर मिट्टी, हर पौधे की कीमत उसे दिखाई देने लगती है। तभी उसे जमीन में दबा हुआ मिंग राजवंश का एक फूलदान दिखाई देता है जिसकी पूरी जोड़ी की कीमत 3 करोड़ डॉलर थी। लेकिन उसके हाथ सिर्फ एक हिस्सा लगता है जिसकी कीमत भी 1 करोड़ डॉलर से कम नहीं थी। इसके अलावा उसे 100 साल पुराना गैनोडर्मा और ड्रैगन नक्काशी वाला स्नफ बॉटल भी मिल जाता है। उसने समझदारी से सोचा कि सब कुछ एक साथ बेचना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसने सबसे पहले कीमती फूलदान बेचने का फैसला किया। उसी समय एंटीक दुकान में एक खूबसूरत महिला CEO आई हुई थी। वह 20 मिलियन डॉलर देने को तैयार थी, बस उसे उस फूलदान का दूसरा हिस्सा चाहिए था। मास्टर चैन मना ही कर रहे थे कि तभी क्लर्क आकर बताता है, वो युवक आ गया है।